गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सेट थ्योरी में जो जो टॉपिक्स कवर करे वो आपकी स्क्रीन पे है। हमने अभी तक पढ़ा है कि व्हाट इज ए सेट। क्या पढ़ा था? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसकी रिप्रेजेंटेशन कर ली थी कि उसको कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे, और उसकी रिप्रेजेंटेशन दो रिप्रेजेंटेशन थी। एक थी रोस्टर फॉर्म और दूसरी थी सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने कवर कर लिया था व्हाट इज ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते थे? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे उसको बोलते थे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते थे? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे। क्लियर है? आगे हमने आगे हमने पढ़ा था व्हाट इज ए नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। वो सेट जिसमें किसी भी एलिमेंट की कलेक्शन ही नहीं आती, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? या तो फाइव से या फिर सिंपल करली ब्रैकेट से। फिर आते थे सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेनिंग ओनली सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फिर बात करी थी हमने इक्वल सेट्स। दो सेट्स को इक्वल, ए और बी को इक्वल कब बोले जाते थे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते थे, और हर एलिमेंट जो ए का था वो बी में होता था और जो बी का था वो ए में होता था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। फिर हमने पढ़े थे इक्विवेलेंट सेट। अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाता था, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बस सेम होने चाहिए, अगर वो एलिमेंट भी सेम है तो इक्वल सेट में आ जाता था। अदरवाइज सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इक्वल होने से इक्विवेलेंट सेट हो जाते थे। जैसे हमने 1,2 एक सेट ले लिया ए, और एक सेट ले ले बी 1,a। अब इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, यानी कि दो दो मेंबर हैं, कार्डिनल नंबर दो दो हो गया दोनों का। बट इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, और यानी कि ये बराबर नहीं है, बस ये इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने से इक्विवेलेंट होंगे। फिर हमने आगे स्टार्ट करा था सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है। तो सबसेट ऑफ ए सेट में हमने क्या करा था कि ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ another set B if every element of A is in B। यानी कि एक सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट तब बोलेंगे जब ए सेट के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट बी सेट में हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लेते हम 1 2 3, और एक बी सेट ले लेते हम 1 2। ठीक है। अब बी सेट में दो ही एलिमेंट है 1 एंड 2, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट 1 एंड 2 इस सेट में प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है। क्या ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट 3 है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि phi is सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ऐसा क्यों? जो सबसेट की डेफिनेशन है, अगर आप उसको क्लियर वे से देखोगे तो क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, कि अगर ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है तो हम ए को बी का सबसेट बोल देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि फाई सेट की। कंडीशन है कि इफ, अगर एलिमेंट है तो होने चाहिए। अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर होते तो इसमें होने चाहिए थे, अब नहीं है तो भी है, तो भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। यानी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है। फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके। अब हम आगे चलते हैं और न्यू डेफिनेशन है एक आगे चल के, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। इससे पहले एक एग्जांपल देखो। मान लो कि एक ए सेट हमारे पास ए बी
सी, और एक बी सेट हमारे पास बी ए सी। आप बोलोगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ए और बी सेट एक्चुअल में क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, और हमने एक कंडीशन भी और पढ़ी थी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट क्या है कि ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अनदर सेट, इसका नाम रख लेते हैं एक्स और इसका नाम रख लेते हैं वाई, कि एक्स ए सेट एक्स इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर सेट वाई। एक्स को हम वाई का प्रॉपर सबसेट तब बोलेंगे इफ every element of x is in y, but there exist at least one element in y that is not in x। कहने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए बी सी डी और ई, ठीक है, और एक बी सेट है ए बी सी डी। अब जो बी है वो सबसेट है ए का, क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, बट ए के अंदर एट लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर ये एलिमेंट भी इसके अंदर हो जाता तो क्या हो जाता, इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि बी सेट ए के इक्वल आ जाता। अगर मैं ले लूं बी डैश एक सेट ले लूं ए बी सी डी और ई, आप बोलोगे कि बी डैश तो बराबर हो गया ए के, यानी कि बी डैश ए का सबसेट है और ए बी डैश का सबसेट है, दोनों कंडीशन फुलफिल है। बट हम इसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, बट एक कम से कम एक एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर है वो पहले सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे आता है पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट को P ऑफ X से, यानी कि अगर कोई भी सेट है तो P ऑफ X, कोई भी सेट अगर X है तो पावर सेट को रिप्रेजेंट करा जाता है P ऑफ X से। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी कि अगर एक कोई सेट ए है उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनकी कलेक्शन। फॉर एग्जांपल हम कोई सेट लेते हैं X जिसमें एलिमेंट हमारा 1 2, ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसके सबसेट कैसे ढूंढे, हमें पता कि मैं आपको दे दूं A इज ए 5, आपको पता कि 5 तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट, तो 5 इसका X का क्या होगा, सबसेट। मैं एक सेट दे दूं, सिंगलटन सेट दे दिया मैंने जिसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो आप बोलोगे कि B के सारे एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो यस B इज ए सबसेट ऑफ X। C दे दूं मैं कि 2, तो आप बोलोगे कि C इज ए सबसेट ऑफ X। अगर एक और दे दूं कि 1,2, यस, हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो D इज ए सबसेट ऑफ X। ठीक है, तो इन सब ये सारे के सारे सबसेट है, इसके अलावा तो और कोई सेट नहीं, सबसेट नहीं बनेंगे, तो इन सभी की कोलेक्शन यानी कि पावर सेट ऑफ दिस सेट, इस सेट का जो पावर सेट बनेगा वो क्या बनेगा, अगेन एक सेट बनेगा जिसमें क्या आएंगे, इसके जो सबसेट थे वो सारे आ जाएंगे। इसका सबसेट था 5, और कौन सा सबसेट था इसका, 1 यानी कि B, और 2 एंड 1,2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, 2, और ये खुद X के इक्वल है तो आप इसको X भी लिख सकते हो।
तो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, 3 एलिमेंट पे देखते हैं पावर सेट क्या बनेगा। x इज इक्वल टू ए बी सी, तो इसका पावर सेट क्या बन जाएगा? फाइव, हर सेट का सबसेट होता है तो फाइव आ जाएगा। फिर आ जाएंगे सिंगल सिंगल ए बी सी, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? सबसेट्स हैं इस सेट के। तो इन सेट सबसेट्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ मेन सेट, पावर सेट ऑफ मेन सेट। अब आपने एक चीज इसमें नोटिस करी होगी कि हमारे जब मेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे? 2, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी क्या थी? 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या था? 2। तो हमने देखा कि इसमें कितने सबसेट बने? 4, 1 2 3 4। यानी कि जब पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो कौन डिफाइन करेगा? 2 रेज टू पावर n। और n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मेन सेट, जिस सेट का, यानी कि n क्या यहां पे हमारे? ऑर्डर ऑफ द सेट। इस केस में n की वैल्यू क्या थी? 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि पावर सेट में हमारे कितने एलिमेंट आएंगे? 4। अब इसमें इसका ऑर्डर क्या था? 3, 3 एलिमेंट थे, 1 2 3। तो पावर सेट में, यानी कि पावर सेट ऑफ, इसको x डैश ले लो, x डैश क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर n होता है, तो n यहाँ पे क्या है? 3, यानी कि 8 एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन जनरल अगर किसी सेट में, किसी सेट y में m एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, तो जो पावर सेट ऑफ y होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेज टू पावर m। अच्छा, जो पावर सेट होता है उसके एलिमेंट होते कैसे हैं? अब आपको पता है कि ये अपने आप में एक सेट है। ठीक है, एक सेट है जो कि सबसेट है x डैश का। ठीक है, जो पावर सेट होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, यानी कि है तो ये भी सेट ही। पावर सेट होता है क्या? कलेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि इसके एलिमेंट कैसे होंगे? सेट्स होंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कंपेरेबल सेट, दो सेट को हम कब कंपेयर कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। a इज इक्वल टू ए बी सी डी, और एक बी सेट देता हूं 1 2 3 4, और एक सी सेट देता हूं ए बी, और एक डी सेट देता हूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम इनमें क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? आप देख रहे होंगे कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इक्विवेलेंट सेट है, बट इसके एलिमेंट कुछ और हैं, इसके एलिमेंट नंबर हैं, इसके एलिमेंट इंग्लिश अल्फाबेटिकली। मतलब कि हम एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। और फिर कौन सा सेट बड़ा है या छोटा है, यानी कि कंपेयर तो हम तभी करेंगे। यानी कि कंपेयर कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ one is contained in other। दो सेट को मैं कब कंपेयर कर सकता हूं? जब एक सेट दूसरे सेट में कंपेयर हो जाए। जैसे यहां पे सी सेट ले रखा है हमने, ए बी। अब हमें पता है कि सी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए सेट बड़ा है सी को, क्यों? सी कंटेन हो रहा है ए में। ठीक है, और यहां पे जो बी सेट है वो टोटली कंटेन हो रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, यानी कि सेट डी में। तो मैं उन्हीं दो सेट्स को कंपेयर कर सकता हूं जब
एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन हो रहा हो, ठीक है, यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। आगे हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्स। ऐसा सेट जो आपके पास जितने भी सेट पड़े हैं उन सभी का क्या हो, सुपर सेट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेट दे रहा हूं, ए दे रहा हूं जिसमें 2 एलिमेंट पड़े हैं 1 2, बी दे रहा हूं मैं 2 3 4, सी सेट दे रहा हूं मैं सी सेट दे रहा हूं मैं 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब मैं आपको एक सेट दे दूं, एक सेट दे दूं जिसका नाम U है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि कौन सा सेट हो गया 1 2 3 4 अप टू सोन, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे कि सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों के तीनों सब सेट्स हैं यू के। यू हमारा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या बोलेंगे कि ये इनका यूनिवर्स बन गया। तो उसी नाम से डेफिनेशन आई है कि यूनिवर्सल सेट, यानी कि आपके पास जितने भी सेट पड़े हों उन सभी को कंटेन करने वाला एक बड़ा सेट। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक जो ये सेट है टोटली कंटेन हो रहा है नेचुरल नंबर में, तो ये अकेला सेट, इस सेट के लिए भी ये सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। इंडिविजुअली तीनों सेट्स के लिए ये यूनिवर्सल सेट है और इन तीनों की, ये तीनों के तीनों सेट भी इसे के अंदर आ रहे हैं, यानी कि मेन जितने भी सेट हैं ए बी और सी तीनों कंटेन हो रहे हैं यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे यू नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर के सेट को मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसा बड़ा सेट जो पूरे के पूरे सेट को क्या कर ले, कंटेन कर ले, तो बड़े सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ वोवल्स है हमारे पास ए ई आई ओ यू, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, यानी कि x इज ए सबसेट ऑफ y, तो मैं बोलूंगा कि y इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट, ठीक है। आल्सो x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y, यानी कि सीधी सी बात है कि x जब पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो जाए, जिस सेट में कंटेन हो जाए, तो बड़े वाले सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, ओके। अब नंबर सिस्टम पे देखते हैं हम। आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी सोन -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे नंबर आ गए। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो है ये सेट कंटेन हो रहा है होल नंबर के अंदर, यानी कि होल नंबर को मैं क्या बोल सकता हूं, यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं फॉर नेचुरल नंबर। आल्सो कंप्लीटली होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इंटीजर किसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, होल नंबर का, ठीक है एक्चुअल में। और नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ जेड, यानी कि जो मेन यूनिवर्सल सेट है तो उसके जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है, जितने जिसका ये यूनिवर्सल सेट है उसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी के लिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। आगे एक टर्म और है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है ए,
जिसमें है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, आपके पास एक यू सेट है जिसमें 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, सारे नंबर पड़े हैं। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे नंबर पड़े हैं 1 3 7 5। ठीक है, और इसी के अंदर कौन कौन है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। यानी कि ये सेट हमारा क्या है, ए सेट। ए सेट फुली कंटेन्ड हो रहा है यू में, यानी कि यू यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट में जो भी मेंबर हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से उनके निकाल को जो जो उनको निकाल के जो रिमेनिंग है, यानी कि 1 3 5 7 और 9, इन मेंबर्स के सेट को हम क्या बोलेंगे, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट को ऐसे लिखा जाता है, ए कंप्लीमेंट या फिर ए कंप्लीमेंट, ये इसकी नोटेशन है। यानी कि एक ऐसा सेट हो जाएगा जो एलिमेंट यू में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए में बिलोंग ना करें, यानी कि 1 3 5 7 एंड 9। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? अगर मैं आपको एक सेट दे दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और दूसरा सेट दे दूं इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, इस सेट को आप यू कंसीडर करो, इस सेट को आप मेन सेट एक्स कंसीडर करो। ठीक है, तो आपका जो एक्स कंप्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को निकाल दोगे होल नंबर से, तो सिर्फ कौन बचेगा, एक ही एलिमेंट बचेगा, ओनली 0। क्लियर है? तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं एंड आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।